नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर खुनिया ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की महामंत्री प्रभाती देवी ने लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लगातार सरकार से मांग करती रही। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूं। मैं अपनी बहनों के साथ अन्याय होता नहीं देख पाऊंगी। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें अधूरी खाद्यान्न भी मात्र 30% प्राप्त कराया जा रहा है। हमें डाटा फीडिंग के लिए परेशान किया जा रहा है। हम 10,000 रुपए की मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे। वही ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि जब से ये सरकार आई है हम लोगों का शोषण हो रहा है, कभी सीडीपीओ के द्वारा तो कभी ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई। चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन सब झूठ साबित हुआ। उपस्थित सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रही। हम आंगनबाड़ी लोग विरोध यही कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को संगठित कर रहे हैं कि अगर ये सरकार ऐसे ही रवैया हम लोगों के साथ करती रहेगी तो हम लोग जैसे 2017 में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया है, लड़ाई लड़ा गया है, वैसे हम लोग फिर 2022, 23, 24 में हम उसी तरह से अपना काली या चंडी का रूप धारण करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने इनको उठाया वैसे ही हम लोग इनको गिराएंगे इस सरकार को। हम लोग की यही बैठक थी और हम लोग को यहाँ कहा गया कि आप लोग फीडिंग 100% करिए, आप लोगों को राशन 100% मिलेगा, लेकिन हमारी बहनें चढ़ बढ़ के सब लोग फीडिंग की 2-4 बहनें छूट गई, लेकिन तब भी हम लोगों को राशन 30% मिल रहा है। और गांव में हम लोगों का झोटा नोचने का काम ये सब लोग करवा रहे हैं, सरकार भी करवा रही है, ये अधिकारी भी करवा रहे हैं। कह रहे हैं हर महीने आप लोग बांटिए, हम लोगों को झोटा नोचने का काम। हम लोग यहाँ तक कि हमारी बहनें गाँव में मारी भी जाती हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आगा। जो आ जाता तो हमारा संगठन जाता है, हमारे अधिकारी कोई सुध नहीं देता कि हमारी कौन बहन मारी गई और कौन बच गई है। कि हमें जो खाद्यान्न प्राप्त कराया जाता है वो हमें 30% प्राप्त कराया जाता है, और उस पर भी समूह के द्वारा, कोटेदार के द्वारा, मतलब कई माहों से तमाम ऐसी आंगनबाड़ी में जो आज तक खाद्यान्न ही नहीं दिया गया। ना समय से वो प्राप्त कराते हैं। अगर समय से प्राप्त हो जाते तो हमारे जो पंजीकृत बच्चे हैं वो कुपोषित नहीं होते, वो लाभान्वित होते। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं कोटेदार के द्वारा और समूह के द्वारा। दूसरी बात यह है कि हमको मोबाइल के माध्यम से काम करने का दबाव बनाया जाता है, जबकि कोई प्रशिक्षण हमको दी नहीं गई है, कोई भी ट्रेनिंग दी नहीं गई है, ना विभाग के द्वारा हमको मोबाइल उपलब्ध कराई गई। एक बार पहले पूर्व में हमको मोबाइल दी गई थी, वो भी थर्ड क्वालिटी का था, जो 99% खराब हो चुकी है। वो 99% खराब हो चुकी, किसी के पास कोई मोबाइल अब नहीं रह गया है, लेकिन विभाग के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि आप मोबाइल से काम करो। आप बताइए कि 5,000 पाने वाली आंगनबाड़ी मोबाइल से 10,000 की मोबाइल खरीदे और 699 का डाटा डलाए, तब जाकर के वो काम करेगी। तो वो अपना जीविका, अपने बच्चों का जीविका का पालन करे कि वो इनके मोबाइल खरीद के डाटा फीड करा के लाभार्थियों को पंजीकृत करे या डाटा फीड करे। ऐसे तमाम जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। सरकार कही थी कि हम आपको एक सम्मानजनक मान दे देंगे, लेकिन आज तक जुमलेबाजी ही करते रह गए, झुंझुना पकड़ाते रह गए। केवल इन 8 सालों में हमको मात्र 500 रुपया ही दिया गया, जबकि इनके द्वारा कहा गया था कि मेरी सरकार आएगी हम आपको सम्मानजनक मान दे देंगे, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिए। 500 मानदेय बढ़ा करके और इतना काम बढ़ा दिए कि कमर तोड़ महंगाई में फौजी की तरह हमारी आंगनबाड़ी काम करती है। मांगे ना पूरी की तो क्या करेंगे? हम मांगे नहीं पूरी होगी तो हम सरकार से भाई आह्वान करते हैं कि हमारी बात सुने। सरकार ने वादा किया था, भाई इनकी सरकार है योगी जी से, तो बहुत सारी उम्मीद थी कि योगी जी कहे थे हम देंगे, लेकिन हम यही अपेक्षा करते हैं कि योगी जी मानदेय बढ़ाएं, और नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। भाई 5 साल की सरकार है, ये हमारी ही बहनें सरकार को पैदा करती हैं और हमारी ही बहनें सरकार को मिटाने का काम करेंगी।